तरकश में हो रही है तगड़ी तैयारी, दुश्मनों के काल की आ गई है बारी। आतंकियों की अब बजेगी तगड़ी बैंड, पाक के नापाक मंसूबों का अब होगा दी एंड। चाहे परमाणु बम से करें वार या जैविक युद्ध से लड़ने को हो तैयार, भारत हर वार का जवाब देने के लिए है पूरी तरह तैयार। भारत अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास से ड्रैगन की भी हराम हो गई है नींद। दोस्तों, आतंकी साजिशों के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के अब हर मंसूबे फेल होने वाले हैं। उसकी हर चाल उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत के पास तरकश की तैयारी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ये तरकश क्या है, कैसे भारत इससे दुश्मनों का मुकाबला करेगा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान भारत को परमाणु बम के हमले की धमकी देता है। यही नहीं, पाक में पल रहे आतंकियों से जैविक और रासायनिक हथियारों का भी खतरा बना रहता है। युद्ध की इन आशंकाओं को देखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर दुश्मनों को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके जरिए अब हर तरीके से युद्ध से भारत निपटने में सक्षम होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ही नहीं, सीमा पर चीन की तैयारियों को देखते हुए भी भारत की तैयारी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दुश्मन मौके की तलाश में बैठा है और भारत उसे कोई मौका देना नहीं चाह रहा है। शायद इसीलिए तवांग की घटना के बाद भारत सीमा पर लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है, अपनी क्षमता को परख रहा है, जिससे वक्त पड़ने पर चीन को करारा जवाब दिया जा सके। अपनी इस मुहिम में भारत ने अब अमेरिका को भी साथ मिला लिया है, जिससे चीन टेंशन में आ गया है। कहां तो वो अपने परमाणु बम और जैविक हथियारों को लेकर इतरा रहा था, भारत को देख लेने की बात कह रहा था, कहां अब उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई है। दोस्तों, ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि भारत और अमेरिका जिस तरह रक्षा क्षेत्र में मिलकर कदम ताल कर रहे हैं, वो चीन की चिंता बढ़ाने वाला है। चीन की नाक में नकेल डालने के लिए न केवल अमेरिका अब भारत को आधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है, बल्कि उसके साथ मिलकर चीन को जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। इसी कड़ी में दोनों मिलकर चेन्नई में साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के हथियारों से लड़ने की तैयारी को परखा जा रहा है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के इस संयुक्त युद्धाभ्यास का मकसद केवल चीन ही नहीं, पाकिस्तान को ध्यान में रखकर युद्ध नीति तैयार करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, अगर वहां दहशतगर्दों का सत्ता पर शासन हो जाता है तो निश्चित ही भारत के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। लिहाजा उसे हर हाल में निपटने के लिए तैयार रहना होगा। भारत और अमेरिका मिलकर इसी तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि भारत और अमेरिका तो पहले भी संयुक्त युद्धाभ्यास करते आए हैं, तो फिर ये युद्धाभ्यास अलग कैसे है? आखिर इस युद्धाभ्यास से भारत को कौन सी नई युद्ध तकनीक हासिल होगी? आखिर इसके जरिए भारत कैसे अपने दुश्मन के हर वार का जवाब देगा? कैसे युद्ध में दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करेगा? कैसे अपनी नई युद्ध नीति से उसे जंग के मैदान में धूल चटाएगा? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। दुश्मन के हर वार का भारत देगा करारा जवाब, अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु और जैविक युद्ध से लड़ने की तैयारी। दोस्तों, यूक्रेन में पिछले 1 साल से चल रहे युद्ध के बीच कई बार परमाणु युद्ध होने या फिर जैविक या रासायनिक युद्ध शुरू होने की आशंका जताई गई है। और दुनिया का जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से बदल रहा है, उसे देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कभी भी कहीं भी इस तरह के युद्ध हो सकते हैं। लिहाजा रासायनिक और जैविक युद्ध को दुनिया के लिए एक उभरते खतरे के रूप में पहचान करते हुए भारत और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में इन खतरों से निपटने में अपनी क्षमताओं को परखा। दोस्तों, आपको अमेरिका और भारत के संयुक्त युद्धाभ्यास के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर जैविक युद्ध, रासायनिक युद्ध और परमाणु युद्ध में अंतर क्या है। क्या होते हैं परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध? कब दुश्मन करता है इन हथियारों का इस्तेमाल? दोस्तों, मानव इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि इस धरती पर युद्ध का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हम वैश्विक शांति की जितनी अधिक कामना करते हैं, उतना ही अधिक युद्धों में उलझते जा रहे हैं। ये युद्ध चाहे पड़ोसी देशों के बीच सीमाओं को लेकर हो, या फिर संसाधनों के बंटवारे को लेकर हुए हो, या फिर आतंकवाद से उपजी परिस्थितियों के कारण, इन सब के बीच दिन प्रतिदिन इंसान और इंसानियत मृत प्राय होती जा रही है। युद्ध की सतत आशंका के कारण पूरी दुनिया में आधुनिक हथियारों के निर्माण की होड़ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, विगत 100 सालों में हथियारों के निर्माण में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। आधुनिक हथियारों के निर्माण में वृद्धि के साथ ही युद्ध के पारंपरिक तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। इनमें एक नया तरीका जैविक हथियारों का भी है। दोस्तों, जैविक हथियारों को दुश्मन पर रणनीतिक या सामरिक लाभ हासिल करने के लिए विभिन्न तरीकों से नियुक्त किया जा सकता है। जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की सबसे पहली घटना 1500 से 1200 ईसा पूर्व के हिताइट ग्रंथों में दर्ज की गई है, जिसमें टुलारेमिया के शिकार दुश्मन की भूमि में चलाए गए थे, जिससे महामारी फैल गई थी। दोस्तों, वर्तमान में आतंक के नए हथियार के रूप में उच्च तकनीक आधारित जैव आतंक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैव आतंक का इस्तेमाल न केवल आतंकवादी समूह कर रहे हैं, बल्कि शक्ति संपन्न राष्ट्र भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग न लेकर परोक्ष रूप से जैव आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं।
आधुनिक काल में जैव आतंकवाद को ऐसी क्रूर गतिविधि के रूप में चिन्हित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषाणुओं, जीवाणुओं और विषैले तत्वों को मानव द्वारा ही प्राकृतिक अथवा परिवर्धित रूप में विकसित कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी राष्ट्र के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में आत्मघाती जैव आतंकवाद की समस्या भी सामने आ रही है, जिसमें आतंकवादी स्वयं को घातक रोगकारी संक्रमण से संक्रमित करने के बाद सामान्य जनों के बीच जाकर उन्हें भी संक्रमित कर देता है और पूरे क्षेत्र को विनाशक रोग से भर देता है। दोस्तों, जैविक हथियारों से इतर एक रासायनिक हथियार मानव निर्मित रसायन के उपयोग से बनता है, यानी रासायनिक हथियारों में उन हथियारों का इस्तेमाल होता है जो घातक रसायनों के उपयोग से बनते हैं और आबादी के लिए जान और माल के नुकसान का कारण बनते हैं। दोस्तों, ये हथियार जीवन को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रासायनिक युद्ध से संपूर्ण मानवीय समुदाय को खत्म किया जा सकता है। रासायनिक हथियारों में जहरीला रसायन होता है जो आईईडीज, मोर्टार्स, मिसाइलों और अन्य एजेंटों का इस्तेमाल कर प्रसारित किया जाता है। इन्हीं एजेंटों के कारण विस्फोट होता है और परिणाम स्वरूप जहरीले रासायनिक हवा में फैल जाते हैं। इस रसायन से किसी भी व्यक्ति की कुछ ही सेकंड्स में मौत हो सकती है। इन रासायनिक हथियारों का प्रभाव तब तक रहता है जब तक हवा को साफ नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों, जहां तक परमाणु हथियारों की बात है तो परमाणु हथियार रासायनिक हथियारों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके विनाश की कोई सीमा नहीं होती है। एक परमाणु हथियार जीवन के साथ साथ उससे संबंधित हर चीज को नष्ट कर सकता है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल पूरे शहर को नष्ट कर सकता है और आसपास की चीजों को खत्म कर सकता है। परमाणु हथियार में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर विस्फोट करने में सक्षम होता है। दोस्तों, युद्ध की इन्हीं बदलती हुई तकनीकों को देखते हुए भारत, अमेरिका मिलकर इसका मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन जैसे भी करेगा वार, भारत है पूरी तरह तैयार। अमेरिका के साथ मिलकर आधुनिक युद्ध की पूरी तैयारी। दोस्तों, भारत और अमेरिकी सैनिक लगातार संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इस संयुक्त युद्धाभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु और टेरर रेस्पॉन्स को शामिल किया गया है। इस युद्धाभ्यास का नाम तर्कश है, जिसका आयोजन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने साथ मिलकर चेन्नई में किया है। यह अभ्यास का छठा संस्करण है जो 16 जनवरी से शुरू हुआ है और 14 फरवरी को समाप्त होगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज के बीच इस अभ्यास की प्लानिंग उस वक्त तैयार की गई जब पिछले साल मई में रूस ने आरोप लगाया था कि रूस को फंसाने के लिए और पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए यूक्रेन अपने ही लोगों पर खार्किव में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, वैसे तो भारत और अमेरिकी सैनिक लगातार ही संयुक्त युद्धाभ्यास करते आए हैं, लेकिन इस संयुक्त अभ्यास में दोनों ने पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु और टेरर रेस्पॉन्स को सम्मिलित किया है। रूस यूक्रेन के बीच बीते 1 वर्ष से चल रहे युद्ध के बीच कई बार परमाणु, जैविक या रासायनिक युद्ध शुरू होने की आशंका जताई गई है और भू राजनीति जिस तरह से बदल रही है उसी के मद्देनजर रखते हुए यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि कभी भी कहीं भी इस तरह के युद्ध छिड़ सकते हैं। रासायनिक और जैविक युद्ध को दुनिया के परिप्रेक्ष्य में एक उभरते खतरे के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते ही भारत और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास से इन खतरों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास का महत्व क्या है? इससे भारतीय सेना को दुश्मन का मुकाबला करने में कितनी मदद मिलेगी? दोस्तों, चेन्नई में चल रहे इस अभ्यास के दौरान किए गए विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभ्यासों में आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों का मुकाबला करने के लिए भी एक अभ्यास को सम्मिलित किया गया था। मॉक वैलिडेशन अभ्यास के दौरान एक थीम को तैयार किया गया था जिसमें रासायनिक एजेंटों से लैस एक आतंकवादी संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान एक कन्वेंशन हॉल पर हमला करने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद एनएसजी और यूएस टीमों ने एक संयुक्त टीम बनाकर इस आतंकवादी धमकी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बंधकों को सुरक्षित बचाया और आतंकियों के रासायनिक हथियार को भी निष्क्रिय किया था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हुए। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा लक्ष्य क्षेत्र में छोटी टीम भेजना, एक बड़े हॉल में घुसकर बंधकों को छुड़ाना और रासायनिक हथियार को बेअसर करना शामिल था। परमाणु और जैविक खतरों के चलते यह अभ्यास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।